रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। लेकिन विरासत के प्रति सम्मान का ये भाव हर बार हमें इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए, हर बार हमको स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जोड़ने के लिए विवश करता है। और हम न केवल उससे ज्ञानवर्धन करते हैं, बल्कि उसे मनोरंजन के रूप में लेकर के भी एक नई प्रेरणा, एक नया प्रकाश प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, राम और रावण का युद्ध हर युग में निरंतर चलता है। अन्यायी ताकतें, अत्याचारी ताकतें अलग अलग रूप में, अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं। कभी अधर्म के रूप में पैदा होती हैं, कभी रावण के रूप में पैदा होती हैं, कभी कंस के रूप में पैदा होती हैं, कभी दुर्योधन के रूप में पैदा होती हैं, कभी आतंकवाद के रूप में, कभी अलगाववाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में। ये सभी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ये समाज को खोखला बना रही हैं, अराजकता को बढ़ावा दे रही है। और विजयादशमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए, गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह पर्व और भी महत्व रखता है। हम सब जानते हैं, बीमारी भी एक प्रकार की अव्यवस्था है, अराजकता है, वह भी एक राक्षस है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाया है। मस्तिष्क ज्वर से इस सीजन में आज से 5 साल पहले हजारों मौतें होती थी। अब ये मौत लगभग जीरो के नजदीक आ चुका है, जीरो के नजदीक आ चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा प्रयास अच्छी दिशा में चल रहा है। ये सामूहिकता का परिणाम है, सात्विक ताकतें एकजुट होकर के जब सामूहिक प्रयास करेंगे, उसका परिणाम भी सात्विक रूप से सामने आएगा। शासन, प्रशासन, आम जनमानस, स्वयंसेवी संगठन सभी एकजुट हुए। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ईमानदारी के साथ लागू किया गया। 40 वर्षों से हजारों बच्चों की मौत का कारण बनी एक बीमारी, जिसको 40 वर्षों में असाध्य मान लिया गया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते थे इसको एक महामारी के रूप में नोटिफाई किया जाए और उसके बाद इस बीमारी के उपचार की व्यवस्था की जाए। लेकिन उसकी तह में जाने का प्रयास नहीं किया गया कि इस बीमारी का कारण क्या है। स्वच्छ भारत मिशन में जब घर घर शौचालय बने, जल जीवन मिशन में हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के प्रति, सैनिटाइजेशन के प्रति, शुद्ध पेयजल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो देखते ही देखते हुए हजारों बच्चे जो प्रतिवर्ष काल कलवित होते थे इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से, आज वे जीवित हैं और आने वाले समय में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने समाज के निर्माण में, अपने राष्ट्र के निर्माण में करेंगे। भाइयों बहनों, हम सबको देखना है, यही मॉडल है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारा जो मॉडल था, इसी को अंगीकार करके हम लोगों ने कोरोना प्रबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में किया। और कोरोना प्रबंधन के माध्यम से विगत 2-2.5 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया जिस महामारी से त्रस्त थी, आपको लगता नहीं कि कोरोना जैसी महामारी भी एक राक्षस के रूप में आया था? पूरी दुनिया को निकलने के लिए उतावला दिखाई देता था। लेकिन आज कोरोना लगभग समाप्त हो गया है। कुछ चीजें हैं जिस पर समझने की आवश्यकता है। कोरोना का प्रबंधन उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया।
इतनी बड़ी आबादी 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षित रखने में जन सहभागिता के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेहतरीन प्रयास हुए। आज उसके रिजल्ट भी सबके सामने हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर का वैक्सीन आया 100 साल के बाद। जापान में 1905 में यह वैक्सीन बन गया था, लेकिन भारत और गोरखपुर में पहुंचने में उसे 100 साल लगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना का वैक्सीन मात्र 9वें महीने में आपको उपलब्ध करा दिया, और वह भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया। अब तक देश के अंदर 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस लग चुकी है, और उत्तर प्रदेश में 38.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश वासियों को फ्री में उपलब्ध कराई जा चुकी है। किसी भी कल्याणकारी शासन का, व्यवस्थाकार समाज का यह एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। वह समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा के साथ जोड़ता है, राष्ट्र की पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा को जोड़ता है, समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को होम करता है, और तभी महानता का रास्ता निकलता है। आज हम भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, उनकी वंदना करते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान राम ने अपने आदर्शों से हम सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। हमारे यहां तो कहा गया रामो विग्रहवान धर्म, यानी धर्म की अगर कोई परिभाषा है और उसे अगर किसी एक छोटी सी व्याख्या में उसे सीमित करना हो, एक छोटी सी परिभाषा में सीमित करना हो, तो धर्म के बारे में जानना है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो। वो धर्म के बारे में भगवान राम का चरित्र सब कुछ बता देगा। और इसलिए हम सब प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन में इसी भव्यता के साथ, उसी उत्साह उमंग के साथ जुड़ करके उसे भव्य स्वरूप देते हैं। आप सब ने मौसम विपरीत होने के बावजूद आज इस रामलीला के कार्यक्रम के साथ जुड़े, और मुझे बताया गया, यहाँ रामलीला समिति के द्वारा बताया गया कि रामलीला समिति के साथ इस भव्यता के साथ आप जुड़ रहे हैं। बड़ी लोकप्रिय यहाँ पर रामलीला का आयोजन हो रहा है, और वह भी इस अवसर पर जब रामलीला कमेटी को अपना भव्य मंच और भव्य प्रांगण भी मिल गया है। आपने देखा होगा कितना सुरक्षित हो गया। कभी इस रामलीला मैदान पे कब्जा करने का प्रयास हो रहा था, यहां कब्जा करने का भी प्रयास हुआ था, तब जैसे तैसे एक बाउंड्री वॉल खींची थी रामलीला समिति ने, और आज इसकी अपनी बाउंड्री हो गई है, भव्य मंच बन चुका है, भव्य तोरण द्वार बन गए हैं, और उसी भव्यता के साथ रामलीला कमेटी यहाँ पर रामलीला के पात्रों को बुला करके इसका मंचन भी कर रही है। मैं रामलीला कमेटी को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का ये भाव वे अनवरत बनाए रखेंगे। आप सब भी जगत जननी माँ भगवती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जगत जननी माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आदित्यनाथ